थे, दाल सब्जी चावल। तो किसी साधु ने कहा, महाराज आप दिन भर सेवा करते हो, हजारों लोगों को भोजन कराते हो और आपका सिर नीचे झुका रहता है, पलकें झुकी रहती हैं, कभी आंखें मिला के तो बात किया करिए। तब बोले नहीं। उन्होंने एक दोहा गाया, देनहार को और है, देनहार देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। दिन रैन, रैन मतलब रात, दिन रात भेजता है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठी घमंड हम करें, याते नीचे नैन। झूठी बड़ाई हमें मिलती है। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ये काम करता है, लेकिन वो काम ईश्वर हमसे कराते हैं। हम झूठे ही घमंड करें, इसलिए पलकें झुका के काम करते हैं। प्रभु ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही है, तेरा तुझको अर्पण। तो मैं किस बात से घमंड करूं कि मैं क्या करता हूं। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात करूं, बचपन में मैं गांव में घर घर जाके भीख मांगा करता था, भिक्षा। जब भीख मांग के लाता था तब मेरी माता मुझे रोटी बना कर देती और हम भोग लगा के भगवान जी को वही खाया करते थे। इस परिस्थिति से निकले हैं और आज भगवान की कृपा से गौरी गोपाल में 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं। ये सेवा है। तो क्या ये सेवा मैं कर रहा हूं? क्या मैं कहूं कि मैंने किया? कैसे कह दूं कि मैंने किया? मैं तो तब भी था ना जब मैं भीख मांगता था, मैं तो आज भी हूं, आज भी भीख मांग के कार्य कर रहा हूं। तो भगवान ही करते कराते हैं, वो किसी को निमित्त बना देते हैं। चलो बताओ, सीता मां का पता किसने लगाया? उत्तर किसने? सही, हनुमान जी ने। अच्छा, हनुमान जी लंका ना जाते, सीता मां का पता ना लगाते, तो सीता माता तो फिर मिलती ही नहीं ना। बोलो हाँ या ना? नहीं मिलती ना। उत्तर, यदि हनुमान जी लंका ना जाते, सीता मां का पता ना लगाते, तो क्या राम को सीता वापस ना मिलती? बोलो जोर से, बोलो मेरी मां। नहीं मिलती ना। मेरी मां, सीता मां का पता हनुमान जी ने लगाया। लेकिन ये बताओ कि यदि राम जी हनुमान जी की जगह किसी और को अपनी अंगूठी दे देते। राम जी ने अंगूठी किसे दी? यदि हनुमान जी की जगह अंगद को दे देते अंगूठी, तो क्या अंगद नहीं चले जाते लंका? क्या अंगद नहीं सीता का पता लगा लेते? यदि जामवंत जी को दे देते, तो क्या जामवंत जी नहीं चले जाते? बोलो। अरे छोड़ो, एक सामान्य से ना एक गिलहरी को राम जी अपनी अंगूठी दे देते, तो वो गिलहरी जाके पता लगा के आ जाती राम जी की, सीता मैया का। बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी लंका गए, ये सब जानते हैं, पर ये बल हनुमान जी का नहीं है। राम जी जिसके सिर पे हाथ रख देते, वो व्यक्ति हनुमान बन जाता, वो काम करके आ जाता। ये काम राम का था, वो किसी से भी करा सकते थे, उन्होंने हनुमान जी से कराया। यदि वो अंगद जी से करा देते, तो क्या अंगद ना कर पाते? बोलो। दूसरी बार लंका हनुमान जी नहीं गए, अंगद जी ही गए थे। दूसरी बार लंका कौन गया? बोलो मेरी मां। और अंगद जी जाके पांव जमा दिया लंका में। है कोई माई का लाल, हिलाओ। यदि तुमने पांव हिला दिया मेरा, तो राम जी सीता हार जाएंगे। क्यों भैया? लंका में रख दिया ना पांव। किसने? अंगद जी ने। और अंगद कौन है? बंदर हैं, और बंदर का पांव बिल्कुल पतला होता है। मेघनाथ आया, इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ आया और अंगद जी का पांव हिलाया, रत्ती भर ना हिला पाया। सच बताओ, ये ताकत अंगद की थी कि राम जी की थी? बोलो मेरी मां। ना वो ताकत हनुमान जी की थी, ना वो ताकत अंगद जी की थी। ये जो खेल हो रहा है, ये केवल मोहरा है, ताकत सब में भगवान की लग रही है। दिखाई नहीं पड़ रही है वो शक्ति, पर है वही। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी ये घमंड ना करें कि हमने किया, हमसे आपसे भगवान अपना कार्य करा लेते हैं। सही है?
हनुमान जी गए। हनुमान जी का यश बढ़ाना था राम जी को, अपने से ज्यादा पूज्य हनुमान जी को बनवाना था। इसलिए हनुमान जी को राम जी ने लंका भेजा कि जाओ हनुमान, तुम्हारा यश बढ़ेगा। यदि हनुमान जी लंका ना जाते तो यश किसका बढ़ता? जो लंका जाता उसका बढ़ता। अंगद जी जाते तो अंगद जी का यश बढ़ता, हनुमान जी गए हनुमान जी का बढ़ता। यदि कोई तीसरा पर्सन जाता तो यश किसका बढ़ता? तो भगवान आपका यश बढ़ रहा है तो समझो मत, ये मत समझना कि मेरा यश है, नहीं, भगवान आपका यश बढ़ाना चाहते हैं इसलिए बढ़ रहा है। भगवान आपसे ये काम कराना चाहते इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, वरना बहुत लोगों से करा सकते हैं। मैं किस बात का घमंड करूं कि मैंने ये किया? मैं कभी नहीं करता ये झूठी बातों पे घमंड, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ ना होता। झूठ ही हम काहे का घमंड करें। हनुमान जी जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े बंदर भालू पत्थर डाल रहे। एक पत्थर हनुमान जी ने भी डाला, राम लिखा तैर गया। एक पत्थर राम जी बोले जरा हम भी तो डालें, तो हनुमान जी के सामने राम जी ने एक पत्थर डाला और जैसी पत्थर डाला तो वो पत्थर पानी में डूब गया। राम जी बोले हनुमान जी ये तो बड़ी गलत बात है भाई, आप डाल रहे हो पत्थर, राम राम लिख के तैर रहा है, और स्वयं राम पत्थर डाले तो पानी में काहे डूब गया? राम ने पत्थर डाला ना, पानी में डूब गया, पर राम नाम के पत्थर पानी में नहीं डूबे। ये पीली मैया मोबाइल पे सर्च करने लग गई क्या? ओ मेरी माँ, तो गूगल बाबा से पूछने लग गई मेरी माँ कि काहे नहीं डूबा पत्थर। ठीक है सुनो, अच्छा मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि एक पत्थर राम जी ने डाला तो डूब गया और हनुमान जी ने डाला राम लिख के तो तैर गया, तो हनुमान जी का राम जी वाला काहे डूब गया? तो राम का नाम खुद राम जी डाल रहे हैं? हनुमान जी भक्त हैं तो मतलब राम जी डालेंगे पत्थर तो डूब जाएगा। हनुमान जी से कहा राम जी ने, राम जी बोले हनुमान जी ये तो गलत बात है, आपने पत्थर डाला तैर गया, मैंने डाला डूब गया, क्यों? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया। हनुमान जी बोले प्रभु आपने जिसे अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा, पार तो वही होगा जिसे आपने पकड़ लिया हो या आपके नाम ने पकड़ लिया हो। जिसे आप अपने हाथों से छोड़ दोगे डूब ना जाएगा। इसलिए कहा पार होगा वही हो, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही और जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे जय हो, जिसको छोड़ेंगे जय हो, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, वो जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, 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 जिसको छोड़ेंगे जय हो, जिसको छोड़ेंगे जय हो, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, वो जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, वो जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा।
पत्थर बेचारे, तरना कर जाने पत्थर बेचारे, तरने लगे तेरे नाम के सहारे, तरने लगे तेरे नाम के सहारे, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, लंका जलाई लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा समुंदर, अरे लंका जलाई लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा समुंदर, राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर, 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 किसके बल पर? बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम, 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 जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, पार होगा वही जिसे मिलेंगे राम, पार होगा वही जिसे छोड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, ओ मेरी माँ ताली बजाओ, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, 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 जिसको
छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। अरे डूब जाएगा, हाजी डूब जाएगा। हाजी डूब जाएगा। हाजी डूब जाएगा। सुन कर के बातें मुस्काए राम जी, मुस्काए राम जी। मारे खुशी के नाचे हनुमान जी। मारे खुशी के नाच हनुमान जी। सुन कर के बातें मुस्काए राम जी, सुन कर के बात मुस्काए राम जी। मारे खुशी के नाचे हनुमान जी। मारे खुशी के नाच हनुमान जी। ऐसे भक्त हनुमान जी। हनुमान जी बोले प्रभु आप जिसे पकड़ लेते हैं ना वो पार होता है, जिसे आप छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। इसलिए पत्थर डूब गया। जब राम नाम के पत्थर पानी में तरने लग गए तो सारे लंका में खलबली मच गई। लंकावासी बोले राम में तो बड़ी ताकत है। तो रावण ने भी अपने टीवी चैनलों पर चलवा दिया, चिंता ना करो हमारे नाम का भी तर जाएगा। क्योंकि जनता को साधना भी राजा का धर्म है। अब सारी जनता यदि राम के पक्ष में हो जाती तो रावण तो उसी दिन हार जाता। जब चारों तरफ फैली खबर के राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, सेतु बन रहा है, तो लंकावासियों को रावण ने बोला कि सुनो कल हम भी अपने नाम का पत्थर तुम्हें तैरा के दिखाएंगे। अगले दिन सबको बुलाया लंकावासियों को, देखो राम बस ताकतवर थोड़ी हैं। रावण बोला मैं भी कम थोड़ी हूं। तो रावण ने एक पत्थर उठाया, पत्थर में लिखा रावण। सबको चेक करा, देखो क्या लिखा है, रावण लिखा है ना, डाला पानी में, वो पत्थर भी पानी में तैर गया। अब सारी जनता को कन्फर्म हो गया कि अपना वाला राजा भी कमजोर नहीं है। जनता जनार्दन खुश होकर चली गई। रात को मंदोदरी ने पूछा स्वामी सच बताओ ये पत्थर कैसे तैरा? तो रावण बोला मंदोदरी राम ने तो मेरी लाज रख ली। बोले राम ने? पत्थर में तो रावण लिखा था। तो रावण बोला मैंने उस पत्थर को कह दिया था पत्थर तुझे राम की सौगंध है, मैं लिखूं कुछ भी पर तुझे तैरना है। इसलिए वो पत्थर पानी में तैर गया। सच बताएं रावण भी जानता था कि राम कौन है, लेकिन क्या करें, लीला प्रकट करनी है। अच्छा आपको पता है रावण कौन था? कौन था रावण पिछले जन्म में? कौन था? कौन भैया आपका पड़ोसी? कौन था? हैं? हाँ, रावण पिछले जन्म में भगवान श्रीमन नारायण के दो द्वारपाल जय और वही सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, सतयुग त्रेता में बने रावण कुंभकर्ण और द्वापर में बने शिशुपाल दंतवक्र। भगवान ने इनका उद्धार किया। पूरी कथा का अर्थ ये निकला कि कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो आप कभी ये मत समझ लेना कि आप करते हैं, भगवान आपसे कराते हैं। बस सिंपल ये है, किसी बात का कभी घमंड ना है कि मैंने किया। माता सती को संदेह हुआ, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। भगवान राम भगवान ही निकले। माता सती बाद में दक्ष के यज्ञ में गई और शिव का अनादर देख करके योग अग्नि में जलकर भस्म हुई, और वह जल के जब राख हुई, माता सती का शरीर जलता हुआ भगवान शिव लेकर के दौड़े। माता सती प्राण
जा चुके थे, भगवान शिव छोड़ नहीं रहे थे, तब भगवान श्रीमन नारायण ने माता भगवती के 52 टुकड़े किए सुदर्शन से। तो जहां जहां उनका जो जो अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। टोटल 52 शक्ति पीठ हैं। वही सती माता बाद में पार्वती बन के प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कुल मिलाकर के भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान किसे कहते हैं, भगवान के अवतार कितने हैं, इन पे पूरी विस्तार से हमने चर्चा की। एक चर्चा और कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो चर्चा ये है कि भगवान साकार हैं कि निराकार हैं। अब फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा, भगवान क्या है, साकार कि निराकार? मैया आप बताओ क्या है, क्या है भगवान, साकार कि निराकार? पीली मैया, बोलो मेरी माँ। ये भैया बताएंगे हमारे। आप बताइए भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? ना साकार है ना निराकार है, आकार है। तो आकार भी तो साकार ही हुआ। इतना ना घुमाओ, हम आपके जैसे नहीं पढ़े लिखे, सीधी सीधी बात बताओ। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या है आपके पास? दोनों। तो ईश्वर साकार है कि निराकार है? हाँ, यहां दृष्टि का खेल नहीं है, यहां सत्य का खेल है। सत्य अपने हिसाब से नहीं दिखता, सत्य सत्य होता है। ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी है। अब कैसे हैं इसे समझते हैं। जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार, पानी निराकार है, पर पानी को जब फ्रिज में रखो, फ्रीजर में रखो तो बर्फ बन जाता है। तो पानी निराकार था पर बर्फ बन गया तो एक आकार ले लिया। उसी तरह भगवान तो निराकार रूप में है। भगवान का जो निराकार रूप है उस निराकार रूप का नाम है ब्रह्म। क्या नाम है? ब्रह्म। वो परमात्मा निराकार है, लेकिन वही परमात्मा जब जरूरत पड़ती है भक्तों को तो वही निराकार परमात्मा साकार राम कृष्ण बन करके नरसिंह बन के प्रकट होते हैं। तो निराकार रूप को ब्रह्म कहते हैं और साकार रूप को राम और कृष्ण और नरसिंह कहते हैं। वही साकार, वही निराकार। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद। अब हमारे अज्ञान के कारण ना दो दल बन गए। एक बोलते हैं कि जी भगवान निराकार हैं, एक बोलते हैं जी भगवान साकार हैं। एक निर्गुण की पूजा करने लगे, एक साकार। अरे भगवान, एक सज्जन बोले कि भगवान का आकार कैसे हो सकता है, वो तो निराकार है। अरे पागल, जो निराकार है, जो ये संसार बना सकता है, वो निराकार क्या खुद का आकार नहीं ले सकता? हमारा भगवान तो इतना पावरफुल है कि अणोर अणियान महतो महियान, वह छोटे से छोटा बन सकता है और बड़े से। अब सोचो ना, ईश्वर कितना महीन है। महीन मतलब बारीक, मतलब छोटा, परमाणु, अणु। जरा सोचिए, आप सबके भीतर आत्मा है कि नहीं? उत्तर दीजिए। आपके भीतर आत्मा है, हाँ या ना? क्या आज तक किसी भी सिटी स्कैन में, किसी भी एक्सरे में, किसी भी सिस्टम में आत्मा आई? इतनी बारीक है कि कोई मशीन आज तक उस आत्मा को नहीं पकड़ पाई। जरा विचार करिए, जिस परमात्मा की बनाई आत्मा इतनी महीन है, बारीक है, कोई मशीन नहीं पकड़ पाई, तो वो परमात्मा को कैसे पकड़ पाओगे भाई? वो परमात्मा को पकड़ना है तो मशीन से नहीं, प्रहलाद के प्रेम से पकड़ में आएंगे। प्रहलाद के प्रेम के कारण खंबे से प्रकट होकर खड़े हो गए। इसलिए वो निराकार भी हैं। और तो आप किसकी पूजा करते हैं? साकार की भी कर लो। राम जी का मंदिर मिले तो राम जी की आकार रूप में पूजा कर लो,
और मंदिर निकल गया तो उस राम का ध्यान करने लग जाओ। जो ध्यान करोगे वो निराकार है, उसकी छवि मन मंदिर में बसा लो, बात ठीक है। तो वह परमात्मा झगड़े का विषय नहीं है। अब देखो, इसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुना दूं, यदि आप आज्ञा दें तो। सुनो, एक विद्यालय था, वो विद्यालय अंधों का विद्यालय था। सारे अंधे अंधे पढ़ते थे, बच्चे जितने थे अंधे थे। गांव में आया हाथी। हाथी आया तो बच्चों ने कहा, गुरुजी क्या आया है? तो कहा कि बेटा आज हाथी आया है। तो बच्चों ने कहा हम भी देखना चाहते हैं हाथी कैसा है। तो हाथी महावत से कहा, भैया जरा हमारे यहाँ मैदान में जरा हाथी ले आओ, आज हमारे बच्चे देखेंगे। हाथी आ गया। गुरुजी ने एक एक करके बच्चों को भेजा। बेचारे अंधे थे, देख सकते नहीं थे, तो उन बच्चों ने छू करके देखा, स्पर्श किया, हाथी को टच किया। अब कोई गया हाथी के पांव को पकड़ लिया, अच्छा ये हाथी है, खंबे की तरह है। दूसरा बच्चा आया, हाथी की सूंड पकड़ लिया, अच्छा ऊपर मोटा है, नीचे पतला, 2 छेद है नीचे, ये हाथी है। किसी ने पेट पकड़ा, अच्छा ये तो दीवार की तरह है, तब तक हाथी बैठ गया। तो किसी ने कान पकड़े, अच्छा ये तो सुपड़े की तरह है, सूपे की तरह। किसी ने पूंछ पकड़ी, अरे ये तो झाड़ू की तरह है। अब लो भैया, सबने देखा, हाथी चला गया। अब गुरुजी ने बिठाया सबको ऐसे, बताओ बेटा हाथी कैसा था? कैसा था हाथी? तो किसी ने कहा कि झाड़ू के जैसा था। दूसरा बोला, गुरुजी गलत बोल रहा है, सुपड़े के जैसा था, सूपे के जैसा। सुपड़ा सूपा जानते हो ना, सुपड़े के जैसा है। तीसरे ने कहा गुरुजी खंबे के जैसा है, खंबा जैसा। तीसरे ने कहा गुरुजी दीवार के जैसा था। अब आप लोग बताओ इनमें सही कौन बोल रहा है? हैं? वो झूठ कौन बोल रहा है? कह रहे हैं हाथी पूंछ झाड़ू जैसा है। अब बताइए हाथी झाड़ू जैसा होता है? कह रहे हैं हाथी सुपड़े जैसा है। बताइए ये सब सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आप लोग बताइए, सही है? मैया सही है? हाथी झाड़ू जैसा है कि झूठ बोल रहे हैं? है क्लियर उत्तर? सुनो, ना तो वो सच बोल रहे हैं, ना तो वो झूठ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सच, पर पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। हाथी दीवार जैसा भी है, झाड़ू जैसा भी है, पर झाड़ू नहीं है। सुपड़े जैसा भी है, पर सुपड़ा नहीं है। दीवार जैसा है, पर दीवार नहीं है। आपने हाथी के एक अंग को पकड़ा है और उसी को आपने पूर्ण समझ लिया। गलती आपकी ये हो गई कि जिस अंग को आपने पकड़ा उसी को आपने संपूर्ण समझ लिया। हाथी को जितना आपने पकड़ा था उससे कई गुना ज्यादा था। उसी तरह जिसके ध्यान में परमात्मा जितने आए उसने उतना ईश्वर को जाना और उतना बता दिया कि ईश्वर इतना है। पर जिसके ध्यान में जितना आया ईश्वर उससे कई गुना ज्यादा है। हिंदू ने जितना जाना ईश्वर के बारे में उतना कह दिया, मुसलमान ने जितना जाना ईश्वर के बारे में उतना कह दिया, ईसाई ने जितना जाना ईश्वर के बारे में उतनी बात कह दी, पारसी ने जितना जाना, यहूदी ने जितना जाना ईश्वर के बारे में सबने उतनी उतनी बातें कह दी। लेकिन संपूर्ण क्या है? ईश्वर को वही जान सकता है। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक भगवान को जान पाना बड़ा कठिन है। माता सती ना जान पाई, ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए। उस परमात्मा को सती और इंद्र और ब्रह्मा ना जान पाए तो हम और आप अपनी बुद्धि से कितना जान लेंगे। लेकिन वो जनाना चाहें तो वो जना सकते हैं। इसलिए कोई ये कहे कि मैं ईश्वर को जान गया, तुम कह रहे हो कि जान गया, मतलब कुछ नहीं जाने। क्योंकि जान लेने के बाद आप बोल ना पाओगे। ईश्वर हमारी समझ से, हमारी सोच से कई गुना विशाल है।
अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन के साथ तो कृष्ण खाते पीते भी थे, कई बार तो साथ में सोते भी थे। क्या अर्जुन के संग रहने वाले कृष्ण को अर्जुन जान पाए? कब जाने? जब गीता में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। क्या दिखाया? विराट रूप। जब विराट रूप दिखाया तब अर्जुन, अच्छा ये। और अभी तक तो ये कृष्ण साथ में खा रहे थे, खेल रहे थे, तुम्हारा रथ चला रहे थे, तुम आदेश कर रहे थे कि नहीं यार रथ वहां ले जाओ, रथ वहां ले जाओ, रथ यहां ले जाओ। अब जाने ये तो भगवान है। सोचिए, जरूरी नहीं है कि भगवान आपके संग उठने बैठने लग जाए तो आप जान लो। दुर्योधन के साथ भी उठना बैठना था भगवान का, पर दुर्योधन को नहीं जनाना चाहे तो सारी जिंदगी ना जान पाया। बताओ, जान पाया दुर्योधन? बोलो मेरी मां। क्या रावण जान पाया? बोलो। तो भगवान नहीं जनाना चाहेंगे तो तुम्हारे संग आके खा जाएं तो आप ना जान पाओगे कौन खा के चला गया। इसलिए पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि हर रूप में अपने भगवान का ही दर्शन करा करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो। एक नामदेव जी रोटी चुपड़ के रखे, घी लगा, रोटी बना के रखे, घी कटोरी लेने भीतर गए कि चुपड़ के भोग लगाऊं, भगवान का खाऊंगा। और जैसे ही अंदर गए, कुत्ता आया, रोटी दबा के भागा। जब कुत्ता रोटी लेके भागा तो नामदेव जी पीछे पीछे घी की कटोरी लेके दौड़े। प्रभु जी रुको, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, जरा घी चुपड़ लो। लोग कहते हैं वो कुत्ता है, कुत्ता रोटी दबाए जा रहा है मुंह पे। नामदेव जी बोले, तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, पर मैंने भगवान के लिए रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आके मेरी रोटी का भोग लगा रहे हैं। जैसे सबको कुत्ता दिख रहा है और नामदेव जी को क्या दिख रहे हैं? भगवान। इसलिए भगवान को देखने के लिए नामदेव की दृष्टि चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए कहता हूं, भगवान किसी भी रूप में दिखाई पड़े, साकार निराकार अनेक रूप हैं भगवान के। शास्त्रों का सार है, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी ने जब नारद जी के कहने से भागवत जी की रचना की, अपार शांति मिली। 17 पुराण लिखे। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ बर्तन धुलती, काम करती, झाड़ू लगाती, पर संतों की कृपा हुई तो मैं ब्रह्मा का बेटा बना। बिना कृपा के कुछ मिलता नहीं है, इसलिए जो प्राप्त है उसे कृपा मान के स्वीकार किया जाए। ठीक है। नारद जी के कहने से वेदव्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की। भागवत जी की शुरुआत कहाँ से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। किसके लिए हुआ? अच्छा, महाभारत का युद्ध क्या पाने के लिए हुआ था? क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? 2। कौन पक्ष? पांडव और कौरव। कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। किसकी गलती से हुआ महाभारत? चश्मा वाली मैया, पीछे वाली मैया, हाँ बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? आपकी गलती थी? नहीं, आप ऐसे बोली नहीं, आपकी नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। किसकी गलती से हुआ? मेरी मां है? किसकी? द्रौपदी, दुर्योधन। ये मैया किसकी गलती से हुआ? द्रौपदी। चश्मा वाली मैया, पीली मैया, क्या द्रौपदी की गलती से? सही है। क्या गलती थी द्रौपदी की? क्या? अंधे का अंधा होता है। आपने ये बात महाभारत में पढ़ी है? सुनी है कि कौआ कान ले गया।
तो मान लिया कि कौआ ले ही गया। पूरे महाभारत में ये बात कहीं नहीं लिखी कि द्रौपदी हंसी। द्रौपदी के ऐसे संस्कार नहीं थे, कभी पढ़िएगा, पढ़िएगा। ये सब महाभारत के पहले खंड में ही है, साथ गीता प्रेस का निकलता है महाभारत, उसमें पहले खंड में ये सब चर्चाएं, प्रथम खंड में। द्रौपदी हंसी नहीं है, हंसे हैं भीम, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। अब टीवी में ऐसा दिखाया है तो आपने सीरियल देख के समझ लिया। आप लोग कहते हैं ना द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। द्रौपदी मिलेंगी आपको, ऊपर पूछेंगी बहन मैंने कहा महाभारत कराया। द्रौपदी की गलती नहीं थी, गलती थी दुर्योधन के लालच की। लालची था, अपना धन तो चाहता था, पांडवों का भी धन चाहता था। जिस व्यक्ति कहते हैं ना कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी, सबसे बुरी बला है लालच। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए कहता हूं लालच ना करिएगा, जितना दे दें ईश्वर संतुष्ट रहिएगा। तो किसकी गलती से महाभारत हुआ? अब आओ हम गलतियां गिनाते हैं। पहली गलती है धृतराष्ट्र की। क्यों? धृतराष्ट्र राजा है और राज दरबार में द्रौपदी की साड़ी जब खिंचती रही, द्रौपदी सबसे पुकारती रही रक्षा करो, कोई ना आया। क्या राजा का धर्म नहीं है कि वो अपनी प्रजा को न्याय दिलाए? तो धृतराष्ट्र राजा हैं, गलती उनकी है। दूसरी गलती दुर्योधन की है कि दुर्योधन ने इस जुआ के अनर्थ को होने दिया, लालच आ गया। तीसरी गलती है भीष्म पितामह की। क्या? चुपचाप बैठे रहे। चुप रहना भी पाप है और ज्यादा बोलना भी। कहां बोलें और कहां चुप रहें, यही तो विवेक है, यही तो धर्म है। भीष्म पितामह चुप रहे, महाभारत हो गया। इसलिए कहता हूं जहां अत्याचार हो, गलत हो, बोलना सीखिए। तीसरा, महाभारत क्यों हुआ? किसकी गलती थी? कर्ण की भी एक गलती थी। क्या गलती थी कर्ण की? कर्ण के मित्र थे दुर्योधन। यदि आपका दोस्त गलत कर रहा है तो क्या आपका धर्म नहीं है कि अपने मित्र को समझाओ कि मित्र ये गलत है? मित्र का धर्म होता है कि समझाए कि भाई ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरा मित्र है तो मैं तेरे गलत में तेरा साथ दूं। तू किसी महिला के कपड़े उतार रहा है तो तू मेरा मित्र है, चल मैं भी तेरा साथ दे रहा हूं। मित्र का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत में मित्र का साथ दें। उसे समझाओ कि मित्र तुम गलत कर रहे हो। कर्ण के बल पर ही ये उचकता रहता था दुर्योधन। तो मित्र का धर्म नहीं था कि समझाएं, पर कर्ण ने कभी दुर्योधन को समझाने की जरूरत नहीं समझी। इसलिए कर्ण भी जिम्मेदार है। महाभारत का जिम्मेदार माता गांधारी भी है। क्यों? गांधारी माता है ना जो कहती थी दुर्योधन तू कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, तू वज्र का हो जाएगा। गांधारी माता ने पट्टी हटाई थी एक बार अपनी आंखों की, पर किसके लिए? बोलो, दुर्योधन के लिए ना। जब द्रौपदी को पकड़ के दुशासन ला रहा था ना, तो द्रौपदी कौरवों की पत्नियों के पास जाके गिड़गिड़ाई थी कि बहन देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। एक भी कौरवों की स्त्रियों ने द्रौपदी का पक्ष नहीं लिया था, नारी का पक्ष नारियों ने नहीं लिया था। तब क्या गांधारी को नहीं समझ में आया था कि द्रौपदी को बचाना मेरा धर्म है? क्या द्रौपदी को बचाने के लिए दुशासन के गाल पे एक थप्पड़, मां होने के नाते दुशासन के थप्पड़ गाल पे क्या गांधारी नहीं मार सकती थी? आपका बेटा गलत करेगा तो आप मां होने के नाते 2 थप्पड़ मार सकती हो। तो गांधारी मां ने पट्टी हटाई तो सही,
पर दुर्योधन को बचाने के लिए काश ये पट्टी उतारी होती द्रौपदी को बचाने के लिए, तो ये महाभारत ना होता। इसलिए कहता हूं सही वक्त पर अपनी आंखों की पट्टियां हटा लो। आज बहुत सारी माँओं के आंखों में पट्टियां हैं, बहुत सारे पिताओं की आंखों में अंधापन है। जो माँ बाप अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो माँ बाप कैसे हैं? अंधे। आपका बेटा शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, गलत कर रहा है, बेटी का सम्मान नहीं कर रहा है, नारी का सम्मान नहीं कर रहा, और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपका बेटा, माना कि किसी का बेटा बिगड़ गया, किसी का बेटा माना कि बिगड़ गया, गलत रास्ते पे चला गया, या किसी की बेटी बिगड़ गई, गलत चली गई, तो बताइए जिम्मेदार कौन है? वो बेटी तो जिम्मेदार है जो गलत हो गई, वो बेटा तो जिम्मेदार है जो गलत हो गया, पर मुझे बताइए क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं थी? उत्तर दो। इसलिए केवल बच्चा पैदा कर लेना जिम्मेदारी नहीं है कि पैदा कर दिए, पैदा करके तो सुअर भी छोड़ देते हैं, जाओ बेटा जहां मन करे रहो। ये सुअरों का कल्चर है, छोड़ दिया जहां जाना है जाओ। पर हम सनातनी हैं, यहां जननी जने तो भक्त जने, याद आता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। आपका बेटा लायक बने तो बने, आपका बेटा लायक है तो ही बेटा है, वरना काहे का बेटा है वो। आपकी बेटी लायक है तो ही बेटी है, वरना काहे की बेटी है। इसलिए बेटा कैसा हो, लायक हो, ऐसा बेटा पैदा करो मेरी माँ जिस बेटे से राष्ट्र का भला हो, समाज का भला हो, आपका भला हो। आजकल ऐसे बेटे होते हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप को गिलास भर पानी नहीं देते। जरा सोचिए, जिस बेटे से आपको पानी नहीं मिला, आपको बुढ़ापे में रोटी नहीं मिली, जिस बेटे से आपका भला ना हुआ, उस बेटे से इस राष्ट्र का, समाज का क्या भला होगा। इसलिए संतान ऐसी हो जिससे समाज का भला हो। यदि भला नहीं होता तो ऐसी संतान का करोगे क्या? फिर तो शास्त्र कहते हैं कि बांझ रहना सही है, फिर तो बांझ रहना सही है। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को बिगड़ने मत दो, संस्कारवान बनाओ। क्या सही है बच्चों को नहीं पता होता। जवानी क्या होती है? जवानी होती है अंधी। जवानी क्या होती है? ये बात सही है कि गलत है भैया? बात सही है? अंधी है कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? जवानी अंधी है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बुढ़ापा कैसा होता है? देखो ना, बूढ़ा आदमी लाठी लेके चलता है, छड़ी लेके, लंगड़ा है। और जवानी, जवान लड़के ही ना बिगड़ते हैं। जिसकी जवानी सही दिशा में हो, उसका बुढ़ापा और उसका जीवन, उसका समाज सही होगा। जिसकी जवानी बिगड़ी, सब बिगड़ गया। इसलिए साहब जवानी को संभालो। इसलिए कहते हैं कि एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर दो लोग जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। लंगड़ा भागे तो भागे कैसे, और अंधा भागे तो जाए किस तरफ? जिस तरफ जाए आग। एक गांव में आग लगी तो अंधा जलने को मजबूर था और लंगड़ा भी जलने को, लेकिन दोनों बच सकते थे। बताओ कैसे? दोनों एक दूसरे की हेल्प करें। वो क्या करें हेल्प? अंधे ने लंगड़े को बिठा लिया कंधे पे। अंधे ने, क्योंकि अंधे की आंखें तो नहीं थी पर पांव तो थे, और बुढ़ापे के पांव नहीं थे पर आंखें तो थीं। तो जवानी अंधी, बुढ़ापा लंगड़ा। तो जवान व्यक्ति यदि बूढ़े के ज्ञान से चलेगा, क्योंकि बूढ़े की आंखें दूर तक देखने वाली होती हैं और जवानों की आंखें बिल्कुल पास का देखती हैं। जवानी वर्तमान को देखता है,
बुढ़ापा भविष्य को देखता है। इसलिए बूढ़े की आंख हो, बूढ़े की दृष्टि हो, वो चाल जवानी की हो, तो समाज में लगी बुराइयों की आग से बचा जा सकता है, वरना ये आग तुम्हें जला डालेगी, तुम्हारी संतान को, तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारी सभ्यता को जला डालेगी। आज ये लंदन का कल्चर उड़ता उड़ता हमारे भारत भी पहुंच गया। कौन सा वाला? लिव इन का। आप लोग तो यहां रहते हैं, पर आप लोग बताइए, लिव इन में रहना सही मानते हैं आप लोग कि गलत? बोलो, सही है गलत है? गलत है। पर देखो, ये हमारे भारतीय कल्चर नहीं है। हमारे भारत के शास्त्र क्या कह रहे हैं बताइए? हमारे यहां क्या विवाह के पहले भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, क्या स्त्री को स्पर्श करना या पर पुरुष को स्पर्श करना धर्म है सनातन के हिसाब से? देखो तो उत्तर दीजिए। नहीं है ना? तो अरे सोचो, छोड़ो, जिसके साथ आपका विवाह होने वाला है ना, उसको भी विवाह के पहले स्पर्श करना हमारे सनातन में सही मानते हैं। फिर तो धर्म लिव इन को कैसे सही मान लेंगे? वही हम कहते हैं कि धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। हमने वही कहा कि लिव इन में रहना गलत है। भारत की कुछ मीडिया ने खूब विरोध किया हमारा, फिर भी कुछ लोग चुप रहे। क्यों? वही हाल हुआ कि द्रौपदी की साड़ी उतरती रही और लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। बोले हमारी थोड़ी उतर रही है, हमारे घर में आग थोड़ी लगी है। लेकिन जब एक बिगड़ेगा तो दूसरा भी बिगड़ेगा। जब हमारे भारत में सिकंदर आया तो चाणक्य ने धनानंद को समझाया, भाई क्यों शराब पी रहा है? धनानंद उठ जा, आ गया है सिकंदर, लड़। धनानंद ने बोला कि मेरा थोड़ी बिगाड़ रहा, मेरे पड़ोसी राजाओं को मार रहा है। आज पड़ोसी राजा मर रहे हैं तो कल तू भी तो मरेगा। बोलो हाँ। इसलिए हम लोग चुप इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि बोले हमारा क्या बिगड़ रहा है? नहीं, सनातन का कोई भी बेटा, कोई भी बेटी गलत रास्ते पर ना चले, ये सबकी जिम्मेदारी है, हम सब सनातनियों की, हम सब माता पिता की जिम्मेदारी है। क्यों भटकने दो, क्यों बर्बाद होने दो? बच्चे अंधे हैं, अर्थात जवानी अंधी है, उन्हें आप अपनी रोशनी दो ना, आप अपना विवेक दो ना, अपनी बुद्धि से समझाओ, अपना दृष्टिकोण दो कि बेटा तुम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है, हम जानते हैं। अर्जुन नहीं जान रहे थे क्या सही है। अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये रहा गांडीव, ये रहा रथ, मैं चला, मैं पितामह पे बाण नहीं चलाऊंगा, मैं अपने पिताओं पर, अपने बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं करता। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ना समझाया होता तो क्या अर्जुन युद्ध करने योग्य थे? बोलो। जब गीता भगवान ने समझाई अपने, अर्जुन कौन थे उस समय? यंग थे ना, जवान थे ना। गीता किसके लिए है? जवानों के लिए। इसलिए कहता हूं कि हर वो भटका हुआ नौजवान अर्जुन है और उस अर्जुन को कोई ना कोई गीता सुनाने वाला कृष्ण चाहिए, गुरु के रूप में, भाई के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में। यदि कोई गीता सुनाने वाला नहीं है तो याद रखिएगा ये पीढ़ी भटक जाएगी। अर्जुन भटक रहे हैं, अर्जुन को गीता ना सुनाई गई होती तो भटक ही गए थे। बोलो हाँ कि ना? इसलिए तब की पीढ़ी को तो गीता सुना दी कृष्ण ने। क्या आज की भटकी हुई पीढ़ी को कोई गीता सुनाने वाला है? क्या माँ बाप को गीता का ज्ञान है? क्या माँ बाप खुद मोटिवेट करते हैं बच्चों को? करते हैं तो मैं उन माँ बाप को प्रणाम करता हूं। नहीं करते तो माँ बाप क्या है? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वह माँ बाप ही दुश्मन है सबसे बड़े जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि हम भारत की संस्कृति का ही अनुसरण करें, हम अंग्रेजों की संस्कृति का अनुसरण ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए ठीक, बोलो मेरी मां, सही है। अच्छा, आप लोग यहां रहते हो लंदन में, ये बताओ कि यहां पे मैया अपने भारतीय लोग सही रास्ते पर तो है ना? भटक तो नहीं गए?
शराब आप तो नहीं पीने लग गए यहाँ के? मांस तो नहीं खाने लग गए यहाँ के? पराई स्त्री के चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में तो नहीं पड़ने लग गए? बोलो मेरी मां, बच के रहना। कीचड़ में जैसे कमल रहता है ना, ऐसे आप लोगों को रहना चाहिए। कमल पानी में रहता है पर पानी की एक बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। ऐसे आप बुराई के बीच में भले रहो पर अच्छाई को छोड़ो मत। बुराई आपका स्पर्श भी ना कर पाए, रहा जा सकता है। बुराई के बीच में भी रहा जा सकता है। दुष्ट रावण के बीच में, लंका वासियों के बीच में विभीषण थे कि नहीं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे इस लंका वासियों दुष्टों के बीच में कौन रहता है? विभीषण रहता है। कहीं भी रहो दुनिया के किसी भी कोने में, पर भारतीय संस्कृति का झंडा लहराते रहो। भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने एक छोटा सा प्रयास किया है। ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में हम एक स्कूल, विद्यालय बनाने जा रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां सीबीएसई बोर्ड तो होगा, बच्चे वहां इंग्लिश तो पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम तो होगा, सीबीएसई बोर्ड ही होगा। तो वहां पर केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी देंगे। जहां बच्चों को हम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा तो देंगे, केवल शिक्षा नहीं, थोड़ा गीता, थोड़ा वेद, थोड़ा पुराणों के संस्कार भी देंगे। और वहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। 5 से 7 हजार बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का मेरा मन है। और मैं चाहूंगा कि जब आपके बच्चों की यहाँ छुट्टियां पड़ जाएं तो 1 महीने के लिए आप मेरे पास वहां भेज देना अपने बच्चों को। 1 महीने में ही वैदिक सनातन संस्कारों को भर के आपके बच्चों के भीतर में आपके बच्चों को वापस भेज दिया करूंगा। 1 महीने 2 महीने का एक सिलेबस तैयार करेंगे, जहां बच्चों को पूरा संस्कृति का, सनातन का ज्ञान बोध होगा। तो ये स्कूल एक बनाने का मेरा प्रयास है। आप सब सहयोग करेंगे तो वो विद्यालय बनेगा। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक गौरी गोपाल विद्यालय, सीबीएसई बोर्ड होगा। वो भारत के बच्चों के लिए तो साल भर शिक्षा देगा, पर जैसे अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, तो वहाँ के लोगों ने भी मेरे से कहा कि हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाएं हम, कहाँ गुरुकुल बच्चे नहीं। तो हमने कहा चिंता ना करिए, आप सबके बच्चों के लिए 1-1 महीने के लिए आप हमारे पास भेज देना, और हर साल 2-3 साल रेगुलर आप भेज देंगे, या 1 साल का गैप करके भी आप भेजते रहेंगे। तो हम 1 महीने में ही आपके बच्चों को बहुत कुछ समझा देंगे। इन 7 दिन में हमने आपको 3 घंटे दिए, इन 7 दिन में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो 1 महीना आपके बच्चे हमें देंगे तो पक्का सनातनी बना के भेजेंगे उसे। क्योंकि हमारी शिक्षा तो शेरनी का दूध है ना। हमारी शिक्षा, अब आज की नेता नगरी ने सब शिक्षाओं को बिगाड़ दिया, वरना हमारे यहाँ शिक्षा बड़ी उच्च कोटि की थी। हमारे यहाँ की शिक्षा देखिए कितनी विशेष थी। आज आप लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ा, चंद्र ग्रहण पड़ा, आज तारीखें पता चल जाती हैं कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है। आज के 100 साल पहले जब सैटेलाइट नहीं थी तब भी हमारे ऋषि मुनि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बताते थे किस तारीख को है। मतलब हमारी गणित जो थी, वैदिक गणित, वो आज की गणित से एडवांस थी कि नहीं। आज के 100 साल पहले भी, 200 साल पहले भी हम लोग जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है। तब तो सैटेलाइट नहीं थी, तब तो आधुनिकता नहीं थी, फिर हम कैसे जानते थे। मतलब हमारी वैदिक विज्ञान हमारा मजबूत था।